अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो किसी भी मोड़ पर हार नहीं मानते, हालात के आगे बिल्कुल भी नहीं झुकते। ऐसे ही एक यतीम और बेघर बच्चे की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही बलबूते पर 50 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर ली। लुई विटॉन, जी हाँ, जिसकी मलकियत आज $30 बिलियन है, मगर इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग ही जानते हैं। कैसे एक बच्चा जो पैसे ना होने की वजह से दो दिन भूखा रहता और आखिर उसने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना ली। 4 अगस्त 1821 में फ्रांस के गरीब घराने में लुई विटॉन नामी बच्चा पैदा हुआ। उनके वालिद काश्तकारी किया करते थे और माँ टोपियाँ वगैरह बनाती थी। लुई सुबह से शाम तक अपने वालिद के साथ खेत में उनकी मदद करता रहता और इस पर वो काफ़ी खुश भी था। मगर फिर लुई विटॉन की ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आया, जब उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी और उनकी वालदा इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और इसके बाद जो हुआ, मैं समझती हूँ लुई विटॉन की कामयाबी की असल वजह वही है। उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली, मगर लुई की सौतेली माँ लुई को काफ़ी मारती और उन्हें काफ़ी टाइम तक भूखा भी रखती थी। जब बात हद से बाहर हो गई और लुई से और बर्दाश्त ना हुआ तो वो अपना घर बार छोड़कर पेरिस भागे और उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। लुई ने लकड़ी के कारखाने में काम ढूंढ लिया, जहाँ से उन्हें बस इतने पैसे मिलते कि मुश्किल से वो अपना पेट ही भर सकते थे। आप सोच रहे होंगे कि लुई विटॉन किसके पास रहता था। दोस्तों, लुई के पास रहने को कोई जगह नहीं थी और वो लकड़ियाँ जोड़कर उनके ऊपर ही सो जाया करता था। लेकिन अब चीज़ें बदलने लग गई थी। दोस्तों, इसी टाइम फ्रांस में ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी चलना शुरू हुई और लोगों को उनमें सफ़र करने के लिए बैग्स की ज़रूरत होती थी, जिसमें वो अपना कीमती सामान रख सकते। लुई ने लकड़ी के ब्रीफकेस बनाने में काफ़ी महारत हासिल कर ली थी। जिस जगह वो काम करते थे वो दुकान भी उन्हीं की महारत की वजह से चल रही थी। इसीलिए वहाँ की मलका ने लुई को सिर्फ अपने काम के लिए यानी कि सिर्फ उनके बैग्स बनाने के लिए ही रख लिया। ये लुई के लिए काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा था और कुछ टाइम बाद तो लुई ने अपनी दुकान भी खुद खोल ली, जिसका नाम था लुई विटॉन। उस वक्त आम बैग्स लेदर से बनाए जाते थे, मगर लुई विटॉन अपने बैग्स कैनवस से बनाता, क्योंकि ये लेदर से काफ़ी ज़्यादा हल्के और वाटरप्रूफ होते थे। और इस आइडिया की वजह से उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। लेकिन लुई अभी भी ना रुकने वाला था और वह हर बार बैग्स के ऊपर कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करते रहता, जो दुनिया को हिला कर रख देता। इस बार उन्होंने बैग्स पर लॉक यानी कि ताले लगाने भी शुरू कर दिए। इससे पहले बैग्स पर लॉक्स नहीं आते थे और ये आइडिया भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि वक्त जैसा भी चल रहा हो, बदलता ज़रूर है। अभी लुई का काम चमका ही था कि वहाँ फिर से जंग शुरू हो गई, जिसमें लुई की शॉप को भी आग लग गई और उनका सारा सामान जलकर राख हो गया और उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। कुछ टाइम बाद जब जंग रुकी तो लुई विटॉन वापस अपनी शॉप वाली जगह पर गए। जंग की वजह से प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी गिर चुके थे। लुई ने फिर से काम को नए सिरे से शुरू किया और फिर बैग्स के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। इस बार लुई को बहुत मुनाफा हुआ और चूँकि प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी गिर चुके थे, इसलिए लुई ने अपनी नई शॉप्स भी ख़रीद ली। 27 फरवरी 1892 में लुई विटॉन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस वक्त उनकी उम्र 72 साल थी। अपने वालिद की याद में उनके बेटे जॉर्ज ने LV का मोनोग्राम बनाया, जो आज हम सभी देखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।